नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे ज्वाइन होने के लिए। और आज हम टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और हिंदी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी की तैयारी यहाँ पर करेंगे, वो भी एकदम निःशुल्क, बिना एक भी रुपए के। आप सभी लोग केवल अपना सहयोग दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। बाकी हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे और आप लोग बस केवल पढ़ते जाइए और आपका सिलेक्शन 100% श्योर और सुनिश्चित होगा। देखिए, एमसीक्यू की सीरीज़ जो चल रही है डेली 100 वाली, वो कई सीरीज हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो भी निःशुल्क। एमसीक्यूज़ और टेस्ट प्रैक्टिस सेट्स का हम थ्योरी का किसी भी का एक भी रुपया नहीं लेते हैं। आज हम देखेंगे 201 क्वेश्चन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। भविष्यत कहाँ के रचनाकार हैं? भविष्यत कहाँ के रचनाकार हैं? पुष्पदत्त, स्वयंभू, धनपाल, सरहपा। तो इसमें से ऑप्शन आपका कैसा ये धनपाल, ठीक है। भविष्यत कहाँ के रचनाकार, भविष्यत कहाँ के रचनाकार धनपाल हैं। पौमचर्यु, रिठ्ठेम चर्यु तथा स्वयंभू छंदस अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू की रचनाएं। स्वयंभू की कौन कौन सी रचनाएं हैं? पौमचर्यु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और रिठ्ठेम चर्यु तथा स्वयंभू छंदस अपभ्रंश के कवि कौन है? स्वयंभू, उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। पौमचर्यु यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। दोहा कोश सिद्धयोगी सरहपा की रचना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 202 नंबर का। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की। विद्यापति किसके आश्रम में रहते थे? शिव सिंह के आश्रम में रहते थे, ठीक है। विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता था। इनकी रचना कौन कौन सी? कीर्तिलका, कीर्ति पताका। कीर्ति पताका क्या है आपका? अभी तक अप्राप्त है, मिली नहीं है, ठीक है। श्रृंगार काव्य, देखिए 203 नंबर का क्वेश्चन। श्रृंगार काव्य किसकी रचना है? श्रृंगार काव्य विशलदेव रासो की रचना है। आजकालीन साहित्य में विशलदेव रासो श्रृंगार काव्य है, जबकि परमाल रासो वीरता एवं उत्साह से परिपूर्ण रचना है। पिछले क्वेश्चंस में हम पढ़ चुके हैं कि परमाल रासो में कैसा रस है? वीर रस है, ठीक है। और जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर कवि द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा लिखित एक प्रबंध काव्य है। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्र बरदाई द्वारा लिखित प्रबंध काव्य है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा लिखित कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। ये आपसे पूछ लेता है कि पृथ्वीराज रासो कैसा काव्य है, तब आप बताएंगे कि प्रबंध काव्य है। देखिए 204 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो यहाँ से यहाँ पर पौमचर्यु हमने अभी 201 नंबर के क्वेश्चन में पढ़ा है कि पौमचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है, ठीक है। 201 नंबर क्वेश्चन में हमने अभी ऊपर बताया कि पौमचर्यु किसकी है? स्वयंभू की है। तो यह ऑप्शन आपका सही हो गया। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? 205 नंबर क्वेश्चन है। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? नाथ रासो, जैन सिद्ध
तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सराफा कहाँ के थे, सिद्ध साहित्य के थे। ठीक है, देखिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आदिकालीन कवि जो सराफा हैं उनका संबंध सिद्ध साहित्य से, और सराफा को राहुल सांगत्यायन ने क्या माना, प्रथम कवि स्वीकार किया। रासो साहित्य से चंद बरदाई, जगनिक, नरपत नाल आदि रचना संबंधित हैं। ठीक है, रासो साहित्य से कौन कौन से रचना संबंधित हैं, चंद बरदाई। रासो साहित्य से कौन संबंधित है, चंद बरदाई, कम, जगनिक, नरपत नाल आदि रचनाकार संबंधित है। ये रचनाकार हैं, ये कहाँ से जुड़े हुए हैं, रासो साहित्य से। नाथ साहित्य से कौन कौन है, गोरख, चरपट, विश्वरंगी आदि कवि क्या हैं, नाथ साहित्य से हैं। तथा जैन से क्या है, शालिभद्र सूर्य, जिनदत्त सूर्य, आचार्य देवसेन, आसग, विजयसेन सूर्य आदि जुड़े हुए हैं जैन से। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनाएगा। कैसे बनाएगा, सीधे सीधे पूछ लेता है कि नाथ साहित्य, इनमें से नाथ साहित्य का कौन सा कवि है, फिर आपको ये बताना पड़ेगा। फिर पूछेगा नाथ साहित्य का कौन सा कवि नहीं है, ठीक है, एक नहीं होगा, उसको बताना पड़ेगा। फिर पूछेगा ठीक है जैन साहित्य का कौन सा कवि है, इसी तरह से क्वेश्चन रासो साहित्य का कौन सा, इसी तरह आपसे पूछेगा। और ये लिस्ट अगर आपको पूरी तैयार है तो आपके इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बढ़िया से बन जाएंगे। 206 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर लीजिए। हम आपको वही सब क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं जो बाकी अन्य संस्थाओं के अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, और आपके कंटेंट में कोई भी कमी नहीं मिलेगी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है, राहुल वेल। राहुल वेल शिलांकित कृति है, इसके रचयिता रोडा कवि हैं। देखिए राहुल वेल कैसी कृति है, शिलांकित कृति है, इसके रचयिता कौन है, रोडा कवि हैं। ठीक है, देखिए ये कैसी कहती है, राहुल वेल शिलांकित कहती है, और रचयिता कौन है, रोडा काव्य 10वीं शताब्दी में रचित गद्यपद्य मिश्रित चंपू काव्य है। कौन, राहुल वेल। कैसा काव्य, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है राहुल वेल। तो सीधे क्या कहेगा कि राहुल वेल कैसी रचना है, ऑप्शन दिया होगा उसमें होगा गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। तो आपको ये सही करना है, या फिर चंपू काव्य सीधे सीधे लिखा होगा तो आपको चंपू काव्य सही करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके बढ़िया क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इस ग्रंथ की नायिका कौन है, राहुल है। यहाँ से नखशिख वर्ण परंपरा का प्रारंभ होता है, किससे, राहुल वेल से। देखिए 207 नंबर का क्वेश्चन, शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है। तो शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम क्या है, भरतेश्वर बाहुबली रास। क्या है, भरतेश्वर बाहुबली रास। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम क्या है, भरतेश्वर बाहुबली रास। 205 छंदों का यह क्या है, खंड काव्य है। ठीक है, और सुमतिगढ़ रास, जबकि सुमतिगढ़ रास नेमनाथ द्वारा रचित रचना है, एवं मधुकर द्वारा रचित जयमंक जस चंद्रिका है। ठीक, मधुकर कवि द्वारा रचित क्या है, जयमंक जस चंद्रिका है। और नेमनाथ द्वारा क्या है, सुमतिगढ़ द्वारा क्या है, नेमनाथ रास रचना लिखी गई है। और मधुकर द्वारा रचित क्या है, जयमंक जस चंद्रिका। ठीक, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन मिला है, आप लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़िए। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे, अमीर खुसरो तूतीय हिंद नाम से जाने जाते थे। अगर यहाँ पर टिक पहले से न लगा होता तो
मोस्टली सब लोग यहाँ पर गलत कर देते, क्योंकि तोताए हिंद, तूतिए हिंद, तारे हिंद, सरहिंद, इसमें आदमी कन्फ्यूजन में आ जाता है पढ़ने पर कि यार मैंने पढ़ा तो था मगर कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा है। इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए, तूतिए हिंद। ठीक है। देखिए दोस्तों, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। ठीक है, तो उपदेश रसायन के रचयिता कौन है हम पिछले क्लासेस में पढ़ा चुके हैं, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं पूरी। देखिए, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है, जिनदत्त सूरि। जिनदत्त सूरि 12वीं शताब्दी के थे। ठीक है, देखिए नंबर 210, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो सबको पता है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। एकदम नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है और स्वयंभू को अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है, दोनों कहा जाता है। ठीक है, और राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि किसको कहा, शंभू को माना है। ठीक, राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसको माना है, शंभू को माना है। शंभू 8वीं सदी के आसपास के कवि हैं। इनकी 3 रचनाएं बताई गई। कौन कौन सी, पौमचरु जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया है, ऋठ्ठेमचरु तथा स्वयंभू छंदस। अब पुष्पदंत को क्या कहा जाता है, पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है और हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। और सरहपा आपके बचे तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। तो आपके यहाँ पर चारों ऑप्शंस हो गए। ठीक है, पुष्पदंत को क्या कहा जाता है, हिंदी का भवभूति कहा जाता है तथा हेमचंद को कहा जाता है प्राकृत का पाणिनि। और सरहपा को क्या कहा जाता है, प्रथम कवि कहा जाता है किसका, हिंदी का। देखिए बहुत ही प्यारा और सुंदर क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाने वाला है कि अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है। तो अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ऑप्शन आपका ए सही। देखिए 212 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ आपको क्या बताया था, उक्त व्यक्ति प्रकरण क्या है, व्याकरण ग्रंथ है ये। ठीक है, 12वीं शताब्दी में उक्त व्यक्ति प्रकरण रची गई है। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है, आदिकालीन कवि दामोदर शर्मा है। ठीक है, देखिए प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है। तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है, मेरुतुंग। ठीक, देखिए 214 नंबर का क्वेश्चन, आगम वेय पुराणे पंडित मान बहंति पक्क सिरफल अलिय जिम वाहे रीति भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं आपको बताना है कमेंट करके। कंडपा की, ठीक है, कन्हपा की, कंडपा या कंडपा जो भी आप बोलते हैं, कहीं पर हा कहीं पर डा, दोनों मिल जाते हैं। चलिए कुछ पंक्तियाँ देख लेते हैं जो मुख्य हैं। आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती अपक्ष सिरफल अलीजिम वाहिरत भ्रमयंती, ये कंडपा की रचना है। पंक्ति मतलब, गंगा जमुना माझेरे बहिनाई, ठीक है, अताए बुड़ली मातंगी कोयाली ले पार करेई, डोम्भिपा की रचना है। जय मन पवन संचरई रवि शशि नाही पवेश, तहिवत चित्त विषाम करु सरेहे कहिय उवेश, ये रचना किसकी है, सरहपा की है। ससुर निंद गेल बहुड़ी जागऊ कुकृपा,
देखिए दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। डिंगल कवियों की वीर गाथाएँ, निर्गुणीय संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदिक भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएँ, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीत काव्य, ये छहों धाराएँ अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसने कहा है, यह कथन किसका है या किसने कहा है, एक ही बात है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, आप लोग इस चैनल से जुड़ें और लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्त मित्र यार प्रिय बंधु जो भी हों उन सबको भी फ़ायदा मिलेगा, तो वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। देखिए कुंडलिनी 270 नंबर क्वेश्चन, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? उसको नाद कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से मैच। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? ऊपर पढ़ा चुका हूँ कि जैनाचार्य मेरुतुंग की है। ठीक, जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? तो ये मधुकर कवि की है। जय चंद्र प्रकाश किसकी है? तो ये आपकी भट्ट केदार की है। रणमल्ल छंद किसकी है? तो ये आपकी श्रीधर की हो गई। तो ये आपका क्या हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। देखिए प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी कृष्ण जैनाचार्य मेरुतुंग की है। रणमल्ल छंद किसके? श्रीधर के। जयचंद्र प्रकाश किसके? भट्ट केदार के। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। और लखन सेन पद्मावती दामोदर कवि की रचना। 219 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। ठीक है, देखिए विद्यापति से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं सभी आयोग में, और खासकर यहाँ का आयोग टीजीटी में ज़्यादातर विद्यापति के क्वेश्चन को रखता है, अधिकतर समाहित करता है। ये आपको देखिए, कीर्तिलता अवट्ट भाषा में 13वीं शताब्दी की रचना तथा कीर्ति पताका, और मैथिली भाषा में पदावली तथा गोरक्ष विजय नाटक। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। ठीक है, ये इसकी भाषा कैसी? संस्कृत है। इनकी अन्य रचना देखिए, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत्य इत्यादि। ये सब क्या हैं? विद्यापति की रचनाएं हैं। ठीक, इसमें से आपकी कौन कौन से पूछता है? अधिकतम दान वाक्यावली पूछता है, और शैव सर्वस्व पूछ लेगा, भू परिक्रमा पूछ लेगा, और फिर ये ज़्यादातर कीर्तिलता और कीर्ति पताका आती हैं। ठीक है, पदावली इनकी ख्याति का क्या है? ख्याति की रचना है। इसी रचना से इनको ख्याति मिली। देखिए 220 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। ठीक, कौन? पृथ्वीराज रासो को। तो इसमें से ऑप्शन आपका क्या? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। इन्होंने क्या किया है? अप्रामाणिक मानने वालों की लिस्ट में शामिल नहीं है। वो इसको क्या करते हैं? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक, ये क्या करते हैं? प्रामाणिक मानते हैं। किसको? पृथ्वीराज रासो को। कौन? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या क्या हैं? इसको प्रामाणिक मानते हैं, अप्रामाणिक मानने वाले की लिस्ट में नहीं हैं। इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये बात आप माइंड में अच्छे से याद रखिएगा कि कौन प्रामाणिक मानता है, कौन अप्रामाणिक मानता है, कौन अर्ध प्रामाणिक मानता है। ठीक, ये देखिए आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। श्याम सुंदर दास, मिश्रबंधु, मोहनलाल और विष्णुलाल पांड्या जो हैं ये क्या कर रहे हैं? प्रामाणिक मानते हैं। किसको? पृथ्वीराज रासो को।
और अप्रमाणिक कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद और कविराज, श्यामल दास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा। ये क्या है? अप्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक कौन मानता है? मुनिजन विजय, मोहन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। तो इसमें से आपका ज़्यादातर प्रमाणिक अप्रमाणिक ही पूछा जाता है, अर्ध प्रमाणिक में से बहुत कम पूछा जाता है। 221 नंबर का क्वेश्चन है, रचनाकार को रचना के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, राहुल वेल, कुमार रासो, चंदन बाला रास, योगचर्या, अशोक डोंपा, कुकुबा रोड़का, दलपत विजय। ठीक, तो आपको सबसे पहले उस रचना को मैच करना है जो आपको आती हो, आपको गलत करने का कोई चांस ना हो, तो आप सबसे पहले उसी रचना को मैच किया करिए। जैसे सबको पता होगा कि कुमार रासो किसकी है? दलपत विजय की। ठीक, तो आप कुमार रासो को दलपत विजय से मैच कर दीजिए। फिर योगचर्या किसकी है? योगचर्या डोम्बिपा की है, तो आप योगचर्या को डोम्बिपा से मैच कर दीजिए। और राहुल वेल किसकी है? तो राहुल वेल रोड़ा कवि की है, सब पिछले क्वेश्चंस में पढ़ाया है अभी, तो इसको से मैच कर दीजिए। तो आपका सीधे सीधे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका बी आंसर सही हो जाएगा। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता अवहट्ट भाषा की रचना है। ये अच्छा क्वेश्चन है और अधिकतर पूछा जाता है हिंदी टीजीटी पीजीटी में, और अभी डीएसएसबी में भी पूछा गया था। देखिए 223 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? तो अब्दुल रहमान ने अवहट्ट भाषा में रचना की। देखिए आदिकाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को किस अन्य नाम से जाना है? तो आदिकाल को वीर गाथा के नाम से भी जाना जाता है। और ये वीर गाथा काल किसने नाम दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। वीर गाथा काल किसने नाम दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है आदिकाल को। और इसका समय क्या है? 1050 से 1375। देखिए 225 नंबर का क्वेश्चन है, आपको काल के हिसाब से सेट करना है। काल के हिसाब से सेट करना है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? काल के हिसाब से सरहपा हो जाएगा सबसे पहले, फिर गोरखनाथ हो जाएगा, फिर हेमचंद हो जाएगा, फिर सोमप्रभा सूर्य हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सरहपा का समय क्या था? 769, और गोरखनाथ का समय 845, और हेमचंद का 1088 ईस्वी, सोमप्रभा सूर्य का 1184। ठीक, 12वीं शताब्दी सोमप्रभा सूर्य, हेमचंद 11वीं शताब्दी के थे। देखिए 226 नंबर का क्वेश्चन, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो आल्हा आपको वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। और आल्हा खंड नाम से कौन सी रचना है? परमाल रासो। ठीक है, जो कि 1230 में लिखी गई है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक इसे सुमेलित करना है। मैचिंग कीवर्ड्स आजकल ट्रेंड में हैं और सभी एग्ज़ाम्स में अधिकतर पूछे भी जाते हैं कि मैच करिए, और यहाँ पे बच्चा भ्रमित हो जाता है क्योंकि मैच करने में थोड़ा उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यहाँ पर आप लोग अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे 100 MCQ रोज़ करवाए जाएंगे, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहें और आप अपनी तैयारी अच्छी सुनिश्चित करिए। देखिए कुमार रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, तो इसको आपको इससे मैच करना है। ठीक, तो कुमार रासो के क्या हैं? हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन पहले पढ़ाया है। कुमार रासो के क्या हैं? दलपत विजय हैं। ठीक है, परमाल रासो के क्या हैं? परमाल रासो के आपके यहाँ पर जगनिक हो गए। क्या हो गए? जगनिक। बीसल देव रासो के क्या हो गए? नरपतनाल हो गए। पृथ्वीराज रासो के क्या हो गए? पृथ्वीराज रासो के आपके क्या हो गए? बताइए। चंद बरदाई हो गए। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? मैच हो गया।
देखिए 228 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा, दोनों कहीं कहीं लिखे मिल जाते हैं, संध्या भाषा या संध्या भाषा कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बौद्ध सिद्ध की भाषा, सिद्धों की या बौद्ध सिद्ध, दोनों। सिद्ध लिखा रहेगा, सिद्धों की लिखा रहेगा या बौद्ध सिद्ध लिखा रहेगा। अलग अलग क्वेश्चंस बना कर प्रयोग किया करते हैं, तो उसमें आपको कई तरह की वैरायटी मिल जाती है, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर 229 नंबर का, इस रचना को क्या सुमेलित करना है, किससे, इन रचनाकारों से। तो विजयपाल लसो अभी पढ़ा चुका हूँ, चर्या गीत पढ़ा चुका हूँ, कीर्तिलता की खुशबू पहलिया सब पढ़ा चुका हूँ। भाषा से सुमेलित करना है। यहाँ पर क्या है, ये क्या है, भाषा है, ठीक है, इनकी भाषाएं हैं, उसको सुमेलित करना है। विजयपाल रासो की आपकी क्या है, अपभ्रंश भाषा से, है ना, किससे, ये अपभ्रंश भाषा से हो गया। चर्या गीत किससे हो गई, तो चर्या गीत आपकी हो गई संध्या भाषा से। संध्या भाषा कहाँ है, चर्या गीत आपकी संध्या भाषा से मैच हो गई। अब कीर्तिलता कहाँ है, आप कीर्तिलता है अवहट्ट भाषा, तो अवहट्ट कहाँ है आपकी, कीर्तिलता आपकी कहाँ है, अवहट्ट भाषा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा भ्रमित करने वाला है, या ये असंगत बनाया गया है। यहाँ पर आप लोग इस बात को देखिए कि ऊपर क्या है, विकल्प असंगत हैं, क्योंकि विद्यापति की कीर्तिलता अवहट्ट भाषा में है और पता वाली क्या है, मैथिली भाषा में है, ठीक। ये जो वीडियो यहाँ पर आपके लिए बनाए जा रहे हैं, आपके लिए मेहनत की जा रही है, वो उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से तंगी झेल रहा है, रुपयों से बेचारा परेशान है, ठीक है, उसका सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही कम है, जिसकी वजह से वो अच्छी किताबें, बुक्स खरीद नहीं पा रहा है, या किसी भी कोचिंग की हाई फाई महंगी फ़ीस नहीं दे पा रहा है, एडमिशन नहीं ले पा रहा है, ठीक है, क्योंकि आजकल सब अपने अपने कोर्स बेचने में लगे हुए हैं, पढ़ाने में कोई नहीं लगा हुआ है। सब 2000, 2500, 6000, 5000 सबको कोर्स बेचना है और करोड़ों कमाने हैं, किसी को पढ़ाना नहीं है। सब एक वीडियो डालेंगे, उसको आपको बताएंगे कि ये पढ़िए, उसके बाद कहेंगे आ जाओ सीधे पेड बैच में, ये होता है। तो अगर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, निःशुल्क चैनल बनाया है, तो आप लोग इस बात को समझिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस जगह तक पहुंचाइए जहां जिसको नीड है। जैसे जो हाउस वाइफ हैं, बेचारी आ जा नहीं सकती हैं कहीं, वो घर पर ही पढ़ती हैं या पढ़ेंगी, तो उनको ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और आप अगर उन तक ये पहुंचा देंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे वो। देखिए 230 क्वेश्चन, 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, 12 बरस 1836 जीवे आगे जीवन को धिक्कार, ठीक है। ये किसके रचना है, परमाल लासो की है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा प्रयोग किया गया, ठीक है। तो वीर रस की रचनाओं में डिंगल प्रयोग होता है, यह आपको हमने पहले पढ़ाया है। और डिंगल का मतलब क्या होता है, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी होता है। पिंगल का मतलब क्या होता है, अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा होता है। और आदिकाल में क्या होता है, कोमल कांत पदावली के लिए पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है। और डिंगल डी ऐसा शब्द है कि इसी को पढ़ के लगता है कि भैया आक्रामक है, ठीक है, अच्छा आदमी नहीं है, तो इसको पढ़कर ही डिंगल आक्रामक वीर जैसा लगता है। तो आप जान जाइए कि डिंगल वीरता के लिए प्रयोग होता है, और पिंगल जो है बेचारा पिंग करने वाला पिंगल, तो बेचारा कोमल कांत पदावली, ठीक है, कोमलता के लिए पिंगल भाषा, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। देखिए शब्दानुशासन के लेखक कौन है, शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद हैं। ये सबको पता है। देखिए 233 नंबर, खालिक बारी किसकी रचना, खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है,
ठीक, अमीर खुसरो के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। और अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि तथा प्रथम कवि कहे जाते हैं। देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? कितना अच्छा क्वेश्चन आपको मिला, 234 नंबर का क्वेश्चन। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। देखिए यहाँ पर 235 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा संगत है, कौन सा सही मैच किया हुआ है। तो बीसल देव रासो, नरपत नाल, कुमार रासो, जगनेक, विजयपाल रासो, चंद्रबताई, परमाल रासो, दरपत विजय। अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में ये सब करवाए हैं, तो आप सब लोग इसके जल्दी जल्दी आंसर खुद से सॉल्व करिए और जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप खुद से मेहनत और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई सा भी टीचर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से मजबूत बनना पड़ेगा, तभी आप आगे भविष्य में कुछ उन्नति और प्रोग्रेस कर पाएंगे। बीसल देव रासो, नरपति नाल कौन संगत है? कुमार रासो के कौन थे? अभी पीछे हम लोग पढ़े थे। कुमार रासो के दलपति विजय थे, तो जगनिक लिखा है इसलिए गलत हो गया। विजयपाल रासो के कौन है? नल्ल सिंह हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या चंद्रबरदाई, इसलिए भी गलत हो गया। परमाल रासो के कौन है? जगनिक हैं, इसलिए यहाँ पर दलपति विजय, इसलिए भी गलत हो गया। तो बचा कौन? विश्वदाल रासो के नरपत नाल, ये सही हो गया। ठीक है, तो आपका 235 का ए नंबर सही हो गया। राहुल वेल 236 नंबर का क्वेश्चन है। राहुल वेल किसकी रचना है? ये अभी हमने 2-4 क्वेश्चन पहले पढ़ाया है कि राहुल वेल किसकी रचना है। आप सब लोग जल्दी से जवाब दीजिए, कोई गलत नहीं करेगा, जो गलत करेगा उसको हम बहुत अच्छा सा प्रसाद देंगे। प्रसाद ये रहेगा कि उसकी तैयारी हम और अच्छी करवाएंगे और उसको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। राहुल वेल किसकी रचना है? रोडा कवि की है, ये सबको पता है। देखिए, इतना अच्छा सा प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं, आप लोग देखिए। 237 नंबर का प्रश्न, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने माना है? बहुत बार पूछा गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नज़रअंदाज मत करिएगा। हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। यहाँ पर बेचारे कितने क्विज एग्ज़ाम्स की लिस्ट यहाँ लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लिख देते हैं, बाकी पूछा बहुत बार गया है। तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो रामचंद्र शुक्ल ने मानी रसायन से। इसकी रासो शब्द की उत्पत्ति। देखिए 238 नंबर का क्वेश्चन, भारतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलपद रास, नेमनाथ रास, संगीत रत्नाकर, इनको क्या करना है? सही अनुक्रम कौन सा है वह बताना है। तो ये आप सब लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको लिखना है। आप लोग जल्दी जल्दी इसको पढ़िए। स्थूलभद्र रास, नेमनाथ रास, संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास। आपको कमेंट भी करना है, आंसर भी देना है और जॉब भी पानी है, सब करना है। तो आगे आपका आंसर क्या हो गया? इनमें से ये भी गलत, क्योंकि ये गलत। आपका आंसर क्या सही है? ए सही है। भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलभद्र रास, नेमनाथ रास, संगीत रत्नाकर। क्योंकि भारतेश्वर बाहुबली रास 1184, ठीक है, और स्थूलभद्र रास 1209, नेमिनाथ रास 1213 और संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी के। ठीक है, देखिए 239 नंबर का क्वेश्चन, पौम चरु किसकी रचना है? तो सबको पता है और हमने सबको बता भी दिया है, पढ़ा कर आपको इतना प्रैक्टिस करवा दी है कि सबको पता चल गया है। क्या पता चल गया है कि पौम चरु किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। ठीक, अब भूलेंगे तो नहीं। देखिए 240 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, रचनाकार को रचनाकारों से मिलाना है। हाँ, तो आपका ज्योतिरेश्वर ठाकुर, दामोदर भट्ट, नरपत नाल, रोडा कवि। तो अभी हमने पढ़ा था रोडा कवि कौन सी रचना है? राहुल वेल। ठीक है, नरपत नाल की है बीसल देव रासो।
हुमाड़ रासो क्या है? हुमाड़ रासो बताइए। दलपत विजय। ठीक है। वर्ण रत्नाकर किसकी है? वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर की है। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी है? दामोदर भट्ट की है। तो ये सब आपके मैच हो गए। तो आपका इस हिसाब से क्या सही हुआ? ए नंबर सही हुआ। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 241वां क्वेश्चन है। 100 की सीरीज करवाई जाएगी डेली। आप लोग यहाँ पर जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये हम अपने लिए नहीं कहते हैं, ना हमको इससे कोई फ़ायदा होता है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग किसी को भेज देंगे तो उसका कल्याण हो जाएगा। वो आपको ज़िंदगी भर याद करेगा कि इसने हमें ये लिंक प्रोवाइड कराई, जिससे हमारा सिलेक्शन हो गया। पुष्पदंत किस शताब्दी के थे? पुष्पदंत आपके 10वीं शताब्दी के थे। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुका है और अच्छे नंबर आपको दिलाकर जाने वाला है। दोहा कोश किसकी रचना है? 242वां क्वेश्चन है। दोहा कोश आप किसकी रचना है? सरापा की रचना है। ठीक है। DSSB में पूछा गया, नेट में MP असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया। तो आपका क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसको ध्यान में रखिए। देखिए 243 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए, जल्दी से फटाफट पढ़ेंगे। और हम समय बर्बाद नहीं करते हैं। आप लोग ये महसूस किए होंगे कि हमारे पास ना समय बर्बाद करने का मौका है, ना आपके पास समय बर्बाद करने का मौका है कि एक क्वेश्चन पढ़ाएं अब 5-10 मिनट चिल्लाएं कि कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये काम हम नहीं करते हैं। एक बार आपको बता दिया, जल्दी जल्दी पढ़ना है और आप अपना सिलेक्शन जल्दी जल्दी पाना है। 243वां क्वेश्चन, क्या करना है? इसमें क्रम लगाना है। ठीक है, कृतियों का सही अनुक्रम लगाना है। तो कुवलय माला, राहुल वेल उपयुक्त प्रकरण, राहुल वेल कुवलय माला उपयुक्त प्रकरण, ये सब आप पढ़ लीजिए। अब इसको क्या करना है? तो कुवलय माला कब की है? 778 की है। कुवलय माला कब की है? 778 की है। ठीक। और राहुल वेल कब की है? 10वीं शताब्दी की है। और उक्त व्यक्ति प्रकरण कब की है? उक्त व्यक्ति हो गई आपकी 12वीं की। और वर्ण रत्नाकर कब की है? तो वर्ण रत्नाकर हो गई आपकी 14वीं की। तो आपका आंसर क्या सही हो गया? ये तो पहला ही सही हो गया। ठीक है। 244 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कृतियों के साथ मिलान करना है, मैच करना है। ठीक है। अब्दुल रहमान की कौन सी रचना है? सफरपा की, पुष्पदंत की, शंभू की। ठीक। तो शंभू की कौन सी है? पहुमचरी हुए। पुष्पदंत की कौन सी है? महापुराण हो गई, है ना। शंभू की कौन सी हो गई आपकी? पहुमचरी। और पुष्पदंत की कौन सी हो गई? महापुराण। तो पुष्पदंत की महापुराण से मैच कर दीजिए। अब्दुल रहमान की कौन सी हो गई? संदेश रासक, ये हो गई। ठीक है। और सफरपा की कौन सी हो गई? चर्यापद। तो सफरपा की चर्यापद से मैच कर दीजिए। तो आपका पूरे मैच हो गए। देखिए अभी हमने बताया था ऊपर, अभी हमने बताया था इस वीडियो के शुरू में ही कि सरापा का संबंध निम्न में से किससे है। बोला था कि जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और कहा जाता है कि ये किसके कवि हैं, किसके कवि नहीं हैं, किससे संबंधित हैं, किससे संबंधित नहीं हैं। तो सरापा का संबंध किससे हो गया? तो सरापा का सिद्ध साहित्य से। ठीक है। देखिए 240 नंबर, अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? अपभ्रंश का मुख्य छंद आपको बताना है। अपभ्रंश का मुख्य छंद बताना है। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है आपका? बरबर, सवैया, कुंडली, दोहा। दोहा आपका क्या है? आपका अपभ्रंश का मुख्य छंद है।
परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर आपको बताना है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? राम सिंह, हेमचंद, योगींद्र और मेरुतुंग। तो आपका आंसर क्या सही हो गया? योगींद्र जोइंदु। ठीक है, आप लोग के लिए ये चैनल एकदम फ्री और निःशुल्क है, 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा और आपकी तारीफ बेहतरीन से बेहतरीन कराई जाएगी। इस बात की मैं 100% सिक्योरिटी देता हूँ आपको। और आप अगर यहाँ से जुड़ जाएंगे या जुड़े रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे और आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लेंगे और पढ़ाई पूरी कर लेंगे, तो आपका सिलेक्शन पूरा निश्चित है। जितना पढ़ाया जाए मन से पढ़िए, क्योंकि हम एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं, एक भी थ्योरी नहीं मिस करेंगे और आपको दोनों तरह से तैयारी हो जाएगी। ग्रामर पोर्शन भी हम पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, बढ़िया से तैयारी आपकी होगी। देखिए आप कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। 248 काल के अनुसार निम्नलिखित तथ्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? शंभु पाउमचरी 8वीं शताब्दी हो गया, दलपति विजय कुमार रासो 9वीं शताब्दी हो गया, नरपत नाल बीसल देव रासो 1155 ईस्वी हो गया, अशोक गुजंदन बाला रास 1200 ईस्वी के लगभग हो गया। ये आपका पूरा मैच हो गया। 249 नंबर का प्रश्न है। आप सब लोग बहुत ही कंसंट्रेट होकर पढ़िए। सबर रस के रचनाकार हैं, 250 होने वाले हैं और बल्ला उठाने का टाइम आ गया है। सबर रस के रचनाकार कौन है? एक क्वेश्चन बचा है आपका बल्ला उठाने में। सबर रस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही। ठीक है, और आपकी यहाँ पर 50 लग चुकी है। बहुत ही शानदार खेला आपने, सिंगल लिया और आपने 50 मार दी। 250 हो गए। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? तो सबसे ज़्यादा हठ योग का प्रभाव किस में पड़ा है? गोरखनाथ में पड़ा है। तो ये आज की बहुत ही अच्छी श्रृंखला रही और आप लोग यहाँ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। धन्यवाद।